डेयरिंग हो रही हो तो फिर मैं एक दो तो ऐसे भी जानता हूँ जो इतने खतरनाक हैं कि अगर उसने कह दिया जेल में बैठ के कि आज शाम तक तेरे घर गोली चल जाएगी तो फिर चल जाती है भाई। तो आप उस हद तक किसी को तंग मत कीजिए, क्योंकि वो भी इंसान है और अपने में वो भी अथॉरिटी रखते हैं। अजय भाटिया जी, आप अक्सर खुलकर बोलते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि आपको जो इस तरीके से आप मुखर हैं, इस तरीके से आप सारी सच्चाई बताते हैं, तो कभी आपको इस बाबत कोई थ्रेट, कोई धमकी? हाँ, अरे अभी तो पिछले ही हफ्ते ये कोई अधिकारी हैं, बहुत जूनियर हैं, जूनियर क्या बहुत जूनियर है, उसने सीधे 50 लाख मांग लिए कि मुझे डैमेज के मेरा 50 लाख दो। मैं फिर हंसा यार, मैंने कहा यार जो मेरे से 50 लाख मांग सकता है सच बोलने के, वो अंदर वालों से कितने करोड़ों में लेता होगा यार, है ना। तो कोई गैंग भी आपके पीछे लगा दिया गया? गैंग नहीं, गैंगस्टर ज़रूर एक दो रहे। एक तो मुन्ना बजरंगी शुरू में रहा, 2012 की बात है। तो ही यूज्ड टू से कि भाई, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो उस टाइम के जो धानिक्स ऑफिसर थे सुपरडेंट, वो कहीं ना कहीं से उसको रखा गया हाई सिक्योरिटी जेल में कि इज़ ए गैंगस्टर, यूपी गैंगस्टर। उसको 2 नंबर जेल में रखा गया था। मगर क्या हुआ कि वहाँ पे उसने वो उन ऑफिसर्स के साथ मैनेज करके, अपना डॉक्टर्स के साथ मैनेज करके पूरा अपना बीपी का और शुगर का ऐसा पूरा रिकॉर्ड 2-1 महीने का बनवा लिया। और ऊपर जो मेरे सुपरडेंट थे उनसे बात हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो ज़रा जल्दी चले गए बाद में रिटायर होने के बाद। तो उनसे क्या हुआ कि उसने नेक्सस कर लिया और बात बात पे वो रोज़ सुबह खड़ा हो जाता था। अच्छा, फिर उसको वहाँ से हाई सिक्योरिटी से निकाल लिया, ये भी नहीं कि, और फिर कैदियों की जेल में रख दिया। अब सारे कैदियों के बीच में एक गैंगस्टर आराम से घूमता था और रोज़ खड़ा हो जाता था, मुलाकात करने आता था कि आज मुझे ये सामान लेके अंदर जाना है, आज मुझे। तो मैंने कहा भैया मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको ये सब चीज़ें अलाउ करूं। जो मेरे से ऊपर सुपरडेंट बैठे हैं आप उनसे बात करो, अगर वो करेंगे तो वो इस वजह से जो टशल चलती रही। तो फिर जो ऊपर वाले ने उसको प्रोवोक किया कि पैसे तो ऊपर वाले ने ले लिए, ठीक है, तो कह दिया कि यार इनके खिलाफ कंप्लेंट करते। तो देन ही रीच कोर्ट के जी, एक दिन कोर्ट से आ गया कि आपने इनसे 50,000 मांगे। बड़ा मेरे को अजीब लगा यार, मैंने कहा यार सब काम तो तू ऊपर वाले कर रहे हैं और तुम मेरे पे एलिगेशन डाल रहा है। फिर चलो बात होती रही सोते रहे। तो फिर एक रात मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा चलो माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है। तो एक दिन उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ। तो उसको लगा कि शायद माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे कि चलो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, करते हैं। तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार देख, मुझे नहीं पता तुम्हारा बाहर कितना टर है, डर है, या जो भी है नाम है मुन्ना बजरंगी का, बट मेरा सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम है, मेरे परिवार है, मेरे इन लॉज है, सब चीज़ें हैं। तो कम से कम कंप्लेंट तो अच्छे ढंग से लिखी होती यार। कुछ बड़ा अमाउंट लिखा होता तो मुझे भी लगता कि यार देखो भाई ये क्या 50,000 यार, कुछ बात होती है। तो वो बड़ा हैरान हो के मेरे को शक्ल देखता रहा कि यार कहाँ, तो सोच रहा था कि भाई दबाव में आ जाएंगे कुछ है। तो वो ठीक हो गया, बस फिर कोई दिक्कत नहीं। हालांकि उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ एक्सीडेंट, बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे खिलाफ लगाई। एक कैदी ने कहा कि जी मेरे पे गर्म पानी फेंक दिया मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे, और कुछ और रहे इश्यूज़ रहे। तो फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद फिर मुन्ना बजरंगी का भी बाई चांस एक मोबाइल पकड़ा गया एक दिन। फिर जब कुछ करेंगे तो हमें भी बताने वाले बहुत होते हैं, ऐसे तो नहीं थे। तो पकड़ा तो यकीन मानिएगा उस दिन सेकंड सैटरडे था, शनिवार दोपहर में पकड़ा। तो जो हमारे उस टाइम के सुपरडेंट थे वो भागे भागे आए, बोले इनको मारना मत, ये कुछ करना। और आए और उनको दिखाया कि ये कॉल रिकॉर्ड है और ये देखो लास्ट कॉल भी है इसमें। तो फ्रॉम दैट पॉइंट आप यकीन मानिए कि मंडे सुबह जब तक मैं वापस आया, ऑफिस ज्वाइन किया, इतवार की छुट्टी थी, मुन्ना बजरंगी सुबह 10 बजे से पहले उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जेल में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेंगी, कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। ये नेक्सस काम कैसे करता है तिहाड़ में? नेक्सस तो अरे यार, जब ऊपर से किसी अधिकारी को एक आदेश मिल जाए नीचे जेल में बैठे हुए कि तुम्हें ये काम करना है, और वो लगाया ही उसी जेल में जाता है। अब आप आज किसी को कह के फ़ोन करके देख लीजिए हेडक्वार्टर पे कि जी 4 नंबर जेल में और 7 नंबर जेल में हमारे ये अधिकारी हैं, इनको जानकार को लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे। तो सिर्फ पैसा ही तिहाड़ में काम करता है या रसूख का भी कुछ असर होता है?
रसूख तो जो जिसके लिए आपने पीछे से काम किया वो फ़ोन कर देता है कि यार इसको ही रख लेना ये। रसूख का मतलब मेरा दूसरा है। हाँ, समझ गया कि आपने जिन अधिकारियों के लिए पहले काम किया, जब वो चले गए तो वो बाद में अपने से अगले वाले को फ़ोन कर देते हैं कि यार ही इज़ द पाइपलाइन जहाँ से आपको इस नलके से पानी बहुत अच्छा आएगा और साफ़ आएगा। तो डेफिनेटली फिर वही नलका चलता रहता है। पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस? पॉलिटिकल कुछ नहीं, पॉलिटिकल कोई नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं, तो सब एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स के लेवल पे है यार। पॉलिटिकली कहीं कोई पॉलिटिशियंस को अंदर से पैसा कौन, मैंने आज तक कभी जाते हुए नहीं देखा, सीधी सी बात है। देखो, ऐसा नहीं कहूँगा कि दिल्ली में चाहे आप वाले भी रहे या जो भी रहे, अब जो भी सरकार। अच्छा, मेरा सवाल ये है सर कि आपने जिस तरीके से तमाम बातें बताई कि कैसे एक नेक्सस काम करता है, कैसे पैसे आते हैं, तो आप इतने सालों तक रहे, आप पर भी इल्ज़ाम लगते रहे कि कहीं ना कहीं आप भी उस नेक्सस का हिस्सा रहे। नहीं, यही दिक्कत रही कि मैं जहाँ जहाँ गया मैंने शुरू से कुछ तो लिया होगा सर। नहीं, ऐसा नहीं था भाई, बिल्कुल थोड़ा बहुत फेवर? नहीं, इसमें नहीं था। कोई मारामारी क्या थी। मैं हेडक्वार्टर में गया 2002 में। 2002 पे एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर कुछ फिर 3-4 लोगों ने मिल के थोड़े से पैसे लेके और एक हवालाती को, लड़के को गलत तरीके से छोड़ दिया। तो वहाँ जो वो 5 थे और मैं अकेला था, और वहाँ तक मुझे वो कहते रहे कि सर आप ईमानदारी का झंडा उठा के घूम रहे हो, आपको क्या मिलेगा। वो मसला जो है डिपार्टमेंटल 7 साल तक चला। उसके बाद जब वो निपट रहा था तो वो भी बाई चांस था। अच्छा, उसी दौरान उस टाइम एक जेल के सुपरडेंट मिले, वो मुझे बहुत दबाव देते रहे कि एक गलत गवाही दे दो, तुम्हें बेनिफिट रहेगा, बहुत बेटर रहेगा और मैं बचा दूंगा, नहीं तो तुम्हें इस केस में रगड़ दूंगा। अब बाई चांस मुझे नया नया जर्नलिज्म का शौक़ था, तो वो ट्रैप हो गए ऑफिसर। मेरे पास कुछ था ऐसा फ़ोन में, तो और बाई चांस जब मैंने गवाही नहीं दी, तो जब मुझे ज़मीर गवाही नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं यार। तो कोई फेवर तो लिया होगा सर, अगर पैसे नहीं लिए? नहीं, ऐसा कोई फेवर कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आराम से चल रहे हैं। आज होते तो शायद मैं आपके पास ही नहीं बैठा होता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, वहाँ था, उस आदमी ने फिर वो गवाही नहीं दे, झूठी गवाही नहीं देने के चक्कर में मुझे एक केस में फंसाया। और बाई चांस जब मैं सब ये बातें ऊपर उस टाइम के जो डीजी थे उन तक गई, सब रिकॉर्डिंग वगैरह गई, तो इट वाज देयर वेल इस्टेब्लिश के हाँ मैं गलत नहीं, सही था। उसके बाद जब मैं जिस विभाग में लगा, लीगल डिपार्टमेंट में लगा, वहाँ पे भी 2 साल के अंदर अंदर एक कोई मेरे से पहले वाले जो महानुभाव थे, उन्होंने, आप सोचो कि हाई कोर्ट की एक जज के साथ ही चीटिंग कर ली यार, दिल्ली की हाई कोर्ट की जज के साथ। और बाई चांस वो मसला फिर मैंने ही सॉल्व किया, क्योंकि उसकी मोडस ऑपरेंडी को समझने के लिए भी बहुत बड़ा दिमाग चाहिए था कि उसने इतना सफाई से क्लीन चिट से वो चीट किया कि परिवार उछल के रह गया उनका। आप सोचिए कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के परिवार के साथ आप, चाहे छोटा अमाउंट सही, वो बात थी करीब 2004 की, तो 20-22 साल पहले आप अगर करते हैं वो ठीक है, उसके बाद वो निकल गए, सब कुछ रहा। तो जहाँ जहाँ गए वहाँ गलतियों को ठीक करने की कोशिश ज़्यादा करी। चलिए, आखिरी 2 सवाल है मेरा। पहला कि तिहाड़ में ये जो नेक्सस चल रहा है, कब से आपने देखा कि ज़्यादा हो गया? अगर हम तिहाड़ की बात करें तो 5-7 साल पहले तक हम लोग भी जाते थे, अक्सर तिहाड़ में कई सारे प्रोग्राम होते थे जिसमें हम लोग जाते रहते थे। आज कोई प्रोग्राम नहीं होते, कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं जाता। सालों से बंद है। हाँ, कुछ नहीं जाता। हालांकि उस समय भी हम देखते थे कि जिन इलाकों में हमें ले जाया जाता था उसको एकदम चमका दिया जाता था और ये दिखाया जाता था कि हाँ ये देखिए तिहाड़। मेरा मामला अनुज जी, देखो आज बात है, एक ज़माना था कि तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर्स और हेडक्वार्टर जुडिशरी को बाय सम्मान और एक कम्युनिकेट करके और उनसे संपर्क बना के रखते थे। आज जुडिशरी की तरफ से कोशिश रहती है। आज आप देख लीजिए तिहाड़ में कितने सालों से कोई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, कोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और कोई ठीक है लोअर जुडिशरी से जो डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह है वो कभी कुछ जाते हैं या कुछ रहता है, और कोई पिछले 5 सालों से कोई इवेंट और किसी तरह का नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की सोच हो गई कि यहाँ इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो अपना टारगेट है उसको कंप्लीट करो।
तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं है, ये अब आपको फैसला करना है, मेरे को तो कुछ नहीं कहना। मतलब आपका ये कहना है कि पिछले 5-7 सालों से अगर देखा जाए पूरी तरह ड्रास्टिकली गिरे हैं। जो मैंने ये अपना एक बनाया कि मैं किताब जो लिख रहा हूँ, नेक्सस फॉर करप्शन इन तिहाड़, तो ये बाकायदा सोच के, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास उसके डिटेल्स नहीं है, बहुत कुछ है। आज ऑफिस अधिकारी चले गए मगर उनके काम किए हुए करतूतें और कागज तो वहीं की वहीं हैं, वो तो साथ नहीं लेके चले गए ना। अगर एक कमरे में 10 लोगों के लिए 20 लोगों की जगह आपने 60 लोगों को रखा और आधे आधे वो सो के जाग रहे हैं या बैठे हैं, तो वो तो उस टाइम के कागज दिखेंगे ना सब। यानी 5-7 साल पहले तक आटे में नमक मिलाया जाता था। 2021 के बाद से जितना ज़बरदस्त थिंकिंग में, थॉट में और डायरेक्शंस में चेंज आया, वो आज भी। अभी पीछे एक जेल में कुछ करप्शन का एक्सपोज हुआ, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से बस लीपापोती किया कि एक अधिकारी को दूसरी जेल में भेज दिया और दूसरे अधिकारी को इधर लगा दिया। वो 2 ही लोगों के ऑर्डर निकले स्पेशली। अब क्या रीज़न है? लेकिन तिहाड़ में ये नेक्सस पुराना भी काम करता था, ऐसा नहीं कि 2021 के बाद ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा हुआ है, लेकिन इससे था, पहले था। मैं ये भी बात मानता हूँ कि 90 से पहले भी था, 90 के बाद भी था। तब छोटे तबके का नाई हो, स्वीपर हो, सिपाही हो, हेड कांस्टेबल हो, ये छोटा मोटा करते थे। ऊपर के अधिकारी, सुपरडेंट, डीआईजी, डीजी, ये लोग चीज़ों को पकड़ते थे। जो डीएसपी थे वो पकड़ते थे कि भाई ये नहीं है। मगर क्या हुआ, अब उसके बाद जो काम नीचे सिपाही कर रहा था, वो सारे का सारा काम ऊपर के अधिकारियों में शिफ्ट हो गया। अब कोई भी दानिश आए और आप देखो जेल में कैदियों की सूखी हुई रोटियां बेच के खुले में निकल जाए, इससे ज़्यादा बड़ी जलालत की बात तो कुछ और नहीं हो सकती ना। चलिए, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें, कोई ऐसा कैदी जिससे आप कभी मिले हो, कुछ ऐसी बात जो आपके जहन में हो, वो अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। बहुत सारे ऐसे तो शुरू से लेके कोई एक जिससे साफ पता चलता है किस तरीके से नेक्सस काम कर रहा था। देखो, बाहर आके तो आदमी बोलता नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि सबको रहता है कि यार एक, अभी देखिए एक मसला तो अभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के यहीं चल रहा है अभी, ठीक है, तो वहाँ भी वो करप्शन का ही चल रहा है कि वो इतनी सारे ऑडियो फ़ोन कॉल्स हैं, जो भी है, वट एवर द रिकॉर्ड इज़ देयर, आई डोंट वांट टू। मैंने वहाँ 2 ईमेल्स लिखे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कि आई मे बी अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस, और मेरे को अपॉर्चुनिटी दी जाए। आई वांट टू शेयर द लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस अबाउट द नेक्सस फॉर करप्शन इन तिहाड़। बट ठीक है, नहीं आया तो मैं पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहता। आप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आके अगर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब तक किताब लिखूंगा तब तक तो ये सब 2-1 साल निकल जाएंगे, फिर तो किताब लिखना तो वो एक बात है कि भाई ठीक है, लिखी तब हुआ, अब होने को तो उस टाइम 40 साल पहले भी बहुत कुछ हुआ रहे, और ये साम्राज्य चलता रहेगा। मगर जिस तेज़ी से एकदम चीज़ों को, मतलब गन्ने के खेत को निचोड़ने की बात है, वो आज की डेट में मोस्टली अधिकारी जो है ना, वो कमर्शियल एंगल से कर दिए गए कि सोचो कि यहाँ से कितना आउटकम आ सकता है। बस 33 साल के आपके अनुभव में, 34 साल के आपके अनुभव में कोई ऐसा कैदी जिसे आप सबसे ज़्यादा खूंखार मानते हो? नहीं, कोई भी नहीं, कभी नहीं लगा। जिसने आप पर भी दबाव बनाने की कोशिश की हो? नहीं, कोई नहीं है। ये मुन्ना बजरंगी था, क्या दबाव बनाएगा? अभी एक यूपी का गैंगस्टर था जो अभी कोई 2 साल पहले भी, सो व्हाट, इसे जो वो तो आगे तक आ गया, बोला जी 3 लाख दो, तब ट्रांसफ़र करा के देता हूँ जेल से। और मैंने कहा भाई ये रहा मेरा फ़ोन, ये रहा मेरा बैंक का उसमें आइकॉन, मैंने भाई होते तो मैं ज़रूर देता, पर जब 3 लाख हैं ही नहीं तो मैं दूँ कहाँ से? चलिए, आप अपनी बात छोड़िए, बाकी जो प्रशासन की बात करें कि कौन सा ऐसा कैदी रहा जिससे बाकी प्रशासन में जो तिहाड़ जेल के लोग थे वो कहीं ना कहीं खौफजदा हो जाते थे? नहीं, खौफजदा तो कोई किसी से नहीं रहता, कोई नहीं डरता। हाँ, अनटिल अनलेस के आप बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग हो रहे हो, तो फिर मैं 1-2 तो ऐसे भी जानता हूँ जो इतने खतरनाक हैं कि अगर उसने कह दिया जेल में बैठ के कि आज शाम तक तेरे घर गोली चल जाएगी, तो फिर चल जाती है भाई। तो आप उस हद तक किसी को तंग मत कीजिए
क्योंकि वो भी इंसान है और अपने में वो भी अथॉरिटी रखते हैं। और ठीक है, वो आज समाज से डिबार है, मगर क्राइम उनका प्रोफेशन है, शौक नहीं है। ये सोचिए, अगर हम अपने प्रोफेशन में हैं, आप अपने प्रोफेशन में हैं, तो आज उनका भी एक अपना व्यवसाय है। आज आपको कोई कह दे कि आप ये काम छोड़ दीजिए और दूसरे किसी बिजनेस में आ जाइए, आप नहीं आएंगे, चाहे यहाँ पे कितनी भी मुश्किलें हो। तो वही, आपके पास जब तक उनको मोटिवेट करने का कोई सिस्टम नहीं होगा, तो अपराध की दुनिया छोड़ के कोई सामान्य नागरिक बनने की कोशिश नहीं करता। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।